हेलो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। सो गाइस, मेरा नाम है पूजा और मैं 7 साल से एज अ कैबिन क्रू फ्लाई कर रही हूँ और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने क्लियर किया अपना एयर इंडिया इंटरव्यू एंड आई विल बी शेयरिंग फ्यू टिप्स विद यू ऑल पीपल. So basically, what are the documents which you should carry during your interview? What should be your height criteria, your weight criteria? Is tattoo allowed or not? Or what were the questions asked? मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं एंड कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, इन सब के बारे में मैं आज आप सभी के साथ डिटेल में बात करने वाली हूँ और आप सबको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे होता है एयर इंडिया का इंटरव्यू. तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए. So let's talk about कि what are the documents which you need to carry during your interview, क्योंकि documents के बिना तो obviously आप interview देने नहीं जा सकते. तो documents are extremely important. तो first document which I want to speak about is आपके CV. जो आपका CV होता है, मेक श्योर मतलब जो मैंने यूजुअली देखा है कि बहुत लोग अपना CV अच्छा खासा बना तो लेते हैं बट उसमें जो फोटो अटैच करते हो आप लोग, सो दैट फोटो शुड नॉट बी ए नॉर्मल फोटो. बेसिकली वो जो आप फोटो अटैच करते हो तो दैट फोटो शुड बी इन अ फॉर्मल अटायर एंड योर हेयर शुड नॉट बी ओपन. तो आपको मेक श्योर कि आप अपना बालों को ऐसे खुले मत रखना जब भी आप फॉर्मल पिक्चर क्लिक करते हो. टाई मेक अ बन, एक बन बना लो और एक पोनी टेल बना लो. इट शुड लुक फॉर्मल. ऐसे बाल खुले, इट डजंट लुक फॉर्मल एंड इट डजंट लुक गुड एज वेल. सो यस, आप CV ज़रूर अपना अच्छे से बना लेना. इफ़ यू पीपल वांट अ वीडियो अबाउट हाउ टू क्रिएट अ CV, हाउ टू मेक अ गुड CV, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो मैं आप सबको बता दूंगी कि कैसे किस टाइप का CV यू हैव टू मेक फॉर फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू प्रोसेस. सो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वाइल गोइंग फॉर इंटरव्यू आर योर CV, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैंने आपको बता ही दिया CV के बारे में. तो CV एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड मेक श्योर कि वो फोटोग्राफ जो आप क्लिक कर रहे हो it should be with a formal attire. Your hair should be tied up or you can make a bun. Please never ever do not open your hair एंड क्लिक अ फोटोग्राफ जो आप अपने इंटरव्यू में यूज़ करने वाले हो. तो उसमें प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर फॉर्मल अटायर और आपका बाल जो है वो खुला ना रहे. वो आप एक बन बना सकते हो या एक पोनीटेल बना सकते हो, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज़ योर 12th मार्कशीट, बिकॉज जो क्राइटेरिया है टू बिकम ए कैबिन क्रू इज़ यू शुड बी 12th पास एंड यू शुड बी 18+. तो ग्रेजुएशन का ज़रूरत नहीं है. आई मीन द क्राइटेरिया इज़ 12 पास और 18+ होना है. तो ग्रेजुएशन इज़ नॉट मैंडेटरी. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट कैरी करो अपने साथ वाइल गोइंग फॉर इंटरव्यू, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स के आप प्लीज़ ज़ेरोक्स बना लेना. योर CV, योर आधार कार्ड, योर इंडियन पासपोर्ट and your passport size photograph, 2 passport size photograph with a proper formal attire and no hair opening. हाँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना बालों को बन बना लो या फिर पोनीटेल बना लो whenever you click a picture, क्योंकि it doesn't look formal if you keep your hair open. And that's all. और second thing is your height. कोई भी इंडियन एयरलाइंस के लिए your height should be, the height criteria is 155 सेंटीमीटर. तो आप 155 सेंटीमीटर होना ही चाहिए. तो अगर आप सोच रहे हो कि एयरलाइन इंटरव्यू, आपको किसी भी एयरलाइंस के लिए अपना इंटरव्यू देना है, तो मेक श्योर कि आप 155 सेंटीमीटर हो, और एल्स उससे अगर और ऊपर हो तो वेल एंड गुड, बट 155 सेंटीमीटर इज़ मैंडेटरी. और आपका वेट जो होता है, तो वेट बेसिकली आपका BMI, आप एक पर्टिकुलर BMI होता है, उस BMI के अंडर आपको आपका वेट होना है. तो BMI इज़ बेसिकली अ बॉडी मास इंडेक्स. तो एयर इंडिया का BMI रेंज है फ्रॉम 18 to 22. तो आपको 18 to 22 के बीच में आपका BMI होना है.
एंड द थर्ड थिंग वॉज दे वेर क्वाइट स्ट्रिक्ट अबाउट द टैटू पॉलिसी। आई मीन कोई भी विजिबल टैटू है अगर आपके हाथों में या आपके नेक में या कहीं पे भी ऐसे मतलब विजिबल टैटू, अगर कोई भी विजिबल टैटू है देन दे वेर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। क्योंकि जब हम लोग गए थे इंटरव्यू देने के लिए तो हमारा वी वेर वेयरिंग आवर फॉर्मल शर्ट एंड उसके ऊपर हमने ब्लेजर पहना हुआ था। तो दे आस्क्ड अस टू रिमूव आवर ब्लेजर और इवन दे वर चेकिंग, क्योंकि वो लोग मेडिकल पूरे मेडिकल टीम थे वहाँ पे आपके हाइट वेट ये सब चेक करने के लिए एंड योर टैटू एंड ऑल चेक करने के लिए। तो बेसिकली दे वर चेकिंग ऐसे शर्ट को ऐसे पीछे करके वो लोग ऐसे नेक पे प्रॉपरली वो लोग टैटू चेक कर रहे थे कि आपका कोई नेक पे कोई टैटू तो नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाई बट दे वर क्वाइट स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द टैटू पॉलिसी एंड यस, सो विजिबल टैटू इज अ बिग नो फॉर देम। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था एंड व्हाट वर द राउंड्स ऑफ द इंटरव्यू, कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं एंड क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा गया और कैसा गया मेरा इंटरव्यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो चलो नाउ लेट्स डिस्कस कि कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू दे आस्क। सो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि बाहर ही उन्होंने एक डेस्क लगाया हुआ डेस्क था और वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे वो लोग हमें पूछ रहे थे, जो भी आ रहे थे वो लोग बोल रहे थे कि अपना सीवी ड्रॉप कर दो आप यहाँ पे। और जब आप अपना सीवी ड्रॉप करते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आप एक्सपीरियंस क्रू हो या आप फ्रेशर हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं एक्सपीरियंस क्रू हूँ, तो उन्होंने मुझे एक साइड रख दिया। तो बेसिकली वो लोग क्या कर रहे थे, एक्सपीरियंस क्रू को अलग रख रहे थे और फ्रेशर को अलग रख रहे थे। तो हमारा इंटरव्यू भी अलग अलग हो रहा था, जैसे कि फ्रेशर्स का इस तरफ इंटरव्यू हो रहा है तो एक्सपीरियंस क्रू का इस तरफ इंटरव्यू हो रहा है। तो उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने मेरा सीवी ले लिया और उसके बाद में उन्होंने मुझे एक नंबर प्लेट दिया, यहाँ पे एक नंबर प्लेट दिया एंड मुझे बोला कि आप अंदर बैठ जाओ। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, बहुत सारे एक्सपीरियंस क्रू ऑलरेडी थे वहाँ पे। फिर हमें एक एक करके अंदर बुला रहे थे और मेरा टर्न आ गया और मुझे वहाँ पे मैंने देखा कि एक एचआर बैठी हुई थी और वो सबका इंटरव्यू ले रही थी। तो जैसे मैं गई उन्होंने मुझसे पूछा, सबसे पहले पूछा, उनके हाथ में ऑलरेडी मेरा सीवी था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो। तो फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका ऑलरेडी 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो फिर आप क्यों एयर इंडिया आए हो, वाई डू यू वांट टू जॉइन एयर इंडिया एंड ये सब वगैरह क्वेश्चंस पूछा। एक या दो क्वेश्चंस पूछे मुझे एंड उसके बाद में वो राउंड क्लियर होने के बाद फिर उन्होंने मुझे वो नंबर प्लेट हटा के दूसरा नंबर प्लेट दिया एंड फिर मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए भेजा। नेक्स्ट राउंड वाज आवर जीडी राउंड, जो कि ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है। तो बेसिकली जीडी राउंड में क्या होता है कि आपको ऐसे मतलब चेयर्स में बिठाया जाता है और उसमें कम से कम 8 से 9 लोग या 10 लोग होते हैं और वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, एक टॉपिक बेसिकली एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे आपको बात करना है एज अ टीम। क्योंकि जब भी आप एक क्रू बनोगे तो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वाइटल रोल, मतलब इट्स वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जब जीडी राउंड होता है तो बेसिकली दे गिव यू अ टॉपिक और उस टॉपिक पे आपको बात करना है एज अ टीम। आपको ऐसा नहीं कि कोई बात कर रहा है तो आप उनको कट कर दो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। तो बेसिकली व्हाट यूजली ग्रुप डिस्कशन में हम ये मिस्टेक करते हैं कि जब कोई सामने वाला कोई बात कर रहा होता है तो हम अपना पॉइंट रख देते हैं। वी डोंट लेट देम स्पीक एंड वी डोंट लेट देम कंप्लीट देयर आंसर। तो वी शुड ऑलवेज वेट कि सामने वाला क्या बोल रहा है और उसके बाद में ही आप उनका बात सुन के फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। तो ये डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ और ग्रुप डिस्कशन में हमें ये पूछा गया था कि अभी फ़िलहाल एयरलाइन इंडस्ट्री में सबसे चैलेंजिंग क्या हो रहा है, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि सबसे चैलेंजिंग चीज़ हो रहा है अभी मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और हम लोग आई थिंक हम लोग सारे एक्सपीरियंस क्रू थे और वी वेर 10 of us और उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। फिर हमने अपना अपना इनपुट दिया और
फिर हमारा जीडी राउंड कंप्लीट हो गया, और जीडी राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हमारा और एक राउंड हुआ था विद सम डिफरेंट एचआर के साथ, और एक राउंड हुआ था। और वो राउंड में बस एक ही क्वेश्चन हमें पूछा था कि आप एक एक्सपीरियंस क्रू हो और अभी आप एज ए न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आप अभी एज ए लीड कैबिन क्रू ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हो और आपको अभी किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा, तो हाउ वुड यू फील, हाउ वुड यू हैंडल दैट। तो ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मुझसे, एंड उसके बाद में मैंने आंसर दिया, और आंसर करने के बाद फिर मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए भेजा गया, जो कि हमारा लास्ट इंटरव्यू था। तो फाइनल इंटरव्यू में तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। फाइनल इंटरव्यू में बस यही पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, कहाँ से हो, क्या हो, एंड कितने साल का एक्सपीरियंस है, बस ये सब ही पूछा। फाइनल इंटरव्यू में इतना कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछा, बस इंट्रोडक्शन पूछा एंड एक दो क्वेश्चंस, एंड दैट्स ऑल। फिर उसके बाद में हमारा पूरा ये फाइनल राउंड भी क्लियर हो गया, और उसके बाद में और उसके बाद में इनके बीच में हमारा मेडिकल राउंड भी हुआ था। मेडिकल राउंड इज़ बेसिकली क्या होता है कि आपका वही आपका हाइट, आपका वेट वो लोग वहाँ पे चेक करते हैं, एंड वो आपका वो भी टैटू भी चेक करते हैं कि आपका कोई विजिबल टैटू तो नहीं है, जो मैंने आपको बताया वीडियो में कि वो लोग पूरा शर्ट के ऐसे पीछे भी चेक करते हैं, नेक पे चेक करते हैं, आपका मतलब पूरा मतलब हाथ पे, एंड ये सब पूरा स्लीव, वो लोग अगर आप शर्ट पहन के गए हो तो स्लीव को ऊपर करने बोलते हैं, और सब ऐसे हाथों में और कोई भी विजिबल एरिया में वो लोग टैटू चेक करते हैं। एंड फाइनली हमें हमारा ये सब क्लियर हो गया, और उसके बाद में फाइनली हमें ये बोला गया कि यू ऑल आर क्लियर्ड, एंड फिर हमें उन्होंने एक कुछ साइन करवाया, एंड दैट्स ऑल। यही था मेरा एयर इंडिया का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करने चाहती थी। एंड गाइज फ्यू टिप्स विद यू ऑल कि आप जब भी कोई भी एयरलाइंस का इंटरव्यू देने जाते हो तो इट्स जस्ट अ सजेशन कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने चाहते हो, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया और इंडिगो, स्पाइस जेट, कोई भी एयरलाइंस का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उस एयरलाइंस के बारे में प्लीज़ इंटरव्यू देने से पहले थोड़ा गूगल कर लेना कि क्या क्या अवार्ड्स उनको मिला है। तो बेसिकली थोड़े से गूगल करके उस एयरलाइंस के बारे में जान लेना, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन इज़ वो लोग आपको पूछ सकते हैं अपने एयरलाइन के बारे में कि चलो कुछ बताओ हमारे एयरलाइन के बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर एयरलाइन, एंड रिसेंट क्या न्यूज़ पढ़ा है आपने हमारे एयरलाइन के बारे में। तो दे माइट आस्क सच क्वेश्चन। एंड गाइज फ्यू टिप्स विच आई वांट टू शेयर विद पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट जो भी क्रू बनना चाहते हैं, कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मिरर द लैंग्वेज। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो मतलब हम, इवन आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सो हम नॉर्थ ईस्टर्न पीपल जो भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, तो हमें थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होता है बात करने में। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हो, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं फ्रेशर्स थी और मैं जब इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे साथ भी हो रखा है, तो इसलिए मैं ये आप सभी को ये टिप देना चाहती हूँ, या आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ, especially from people from northeast, तो they might ask you questions in हिंदी, जस्ट टू क्रॉस चेक कि आपको बेसिक आती है ना हिंदी। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपको हिंदी बोलना आना चाहिए या एकदम प्रॉपर हिंदी आपको बोलना चाहिए, बट बेसिक जो हिंदी आपको, आपके प्रोनाउंसिएशन और बेसिक जो हिंदी होता है, दे जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक कि आपको आता है या नहीं है। क्योंकि फ़्लाइट पे तो आपको हिंदी में भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी पैसेंजर्स जिसको इंग्लिश नहीं आती। आप ऐसे डेस्टिनेशन में भी ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पे उन लोगों को हिंदी बात करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, सॉरी इंग्लिश बात करने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, तो आपको हिंदी में भी बात करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो दे विल जस्ट आस्क यू क्वेश्चन, जो इंटरव्यूअर होता है, टू क्रॉस चेक कि आपको हिंदी आता है कि नहीं आता है, तो दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस इन हिंदी एज वेल। तो प्लीज़ आप अपना जो इंट्रोडक्शन राउंड है, जो आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हो, तो इंग्लिश में तो प्रिपेयर करना ज़रूर, बट हिंदी में भी प्रिपेयर करना, क्योंकि आप वो सडनली आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चलो आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो अगर वो पूछे कि चलो आप अपने बारे में कुछ बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो,
तो वो हिंदी में अगर जब जैसे ही कोई इंटरव्यूअर आपके साथ हिंदी में बात कर रहे हो, हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो प्लीज़ ऑलवेज मिरर द लैंग्वेज। तो अगर वो हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप हिंदी में ही जवाब देना। ऐसे नहीं कि अगर वो हिंदी में पूछ रहे हो तो आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हो। अगर आप वो लोग इंग्लिश में पूछ रहे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में जवाब देना, बट समटाइम्स वो लोग जो पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट्स होते हैं, उनको वो लोग हिंदी में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जस्ट टू क्रॉस चेक कि आपको आता है कि नहीं आता है हिंदी। और अगर आप वो लोग हिंदी में बोल रहे हैं और वेरी क्विकली यू विल आंसर इन हिंदी, तो आप इम्प्रेस कर सकते हो जो इंटरव्यूअर है। क्योंकि मिररिंग द लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हम फ्लाइट में भी करते हैं कि फ्लाइट में अगर आपसे कोई हिंदी में बात कर रहे हो तो आप, क्योंकि फ्लाइट पे वी आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, बट अगर आप कोई पैसेंजर आपको हिंदी में बात कर रहे हो तो हम मिरर द लैंग्वेज करते हैं। तो अगर वो हिंदी में मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो मैं हिंदी में जवाब दूंगी। या समटाइम्स मैं नॉर्थ ईस्ट भी फ्लाई करती हूँ, गुवाहाटी फ्लाइट्स, डिब्रूगढ़ फ्लाइट्स करती हूँ। तो उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है कि जब मुझसे कोई पैसेंजर आसामीज़ में बात करते हैं तो मैं अगर वो आसामीज़ में बात करें तो मैं आसामीज़ में रिप्लाई दूंगी, मिरर द लैंग्वेज। तो ये ज़रूर करना फॉर ऑल माई नॉर्थ ईस्टर्न पीपल आउट देयर जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो मिरर द लैंग्वेज एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करना थोड़ा हिंदी में भी। सो गाइस, फ्यू क्वेश्चंस जो आपसे आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू अबाउट योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड फिर दे माइट आस्क यू दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस एयरलाइन। तो अगर आप इंडिगो का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो दे माइट आस्क यू कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडिगो और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एयर इंडिया। एंड फिर वो लोग, अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है जैसे कि नॉट ओनली इन एयरलाइन इंडस्ट्री, अगर आप पहले फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे तो दे माइट आस्क यू कि आपने अपना कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब क्यों छोड़ा एंड व्हाई डू यू नाउ वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू। आप क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हो अभी, क्यों वो पहले वाला जॉब छोड़ दिया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दे माइट आस्क यू। And what's your happiest moment in your life, your proudest moment in your life, ऐसे type of questions पूछ सकते हैं। और questions like आपको सबसे ज़्यादा कौन इंस्पायर करता है, who is your inspiration, ऐसे type of questions they might ask you। And they might also ask you कि give me 3 reasons why do you want to become a cabin crew। ये type of questions they might ask you। and please ये सब अगर आपको cabin crew बनना है तो ये सब क्वेश्चंस जो भी मैंने अभी बोला है तो आप यू कैन प्रिपेयर। बट आई एम नॉट श्योर, कुछ मतलब इंटरव्यू तो जो मन में आए वही पूछ सकता है, बट दीज आर द फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चंस जो दे माइट आस्क यू। And I hope कि this video was helpful for you people, and please let me know कि what kind of videos do you expect from me and what kind of videos do you like me to make for you people। और जो भी आपके डाउट्स है, I know बहुत सारे लोग मुझे Instagram में DMs भी करते हैं, thank you so much। एंड I try my best कि मैं सारा मैसेज चेक करूँ और जितने भी आपके जो भी डाउट्स होते हैं आई एम सो हैप्पी टू हेल्प क्योंकि मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम मैं कहीं डाल दूँगी मेरा आईडी, तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोग डीएम्स करते हैं जिनको क्रू बनना है, वो लोग अपना डाउट मुझसे पूछते हैं एंड मुझे बहुत ही आई फील वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मैं उनका थोड़ा सा हेल्प कर सकूं। सो आई होप कि मैंने आप सबको जो भी फीडबैक्स मतलब जो भी आपका फीडबैक्स दिया है रिगार्डिंग योर डाउट्स, आई होप कि मैं वो डाउट क्लियर कर पाई। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि मैं आप सबको हेल्प कर सकूँ। सो बाय गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।